अभी फोटोग्राफी वहाँ जब लगे थे जब कोई याद है क्या खेलिए एगो दूगो खेलिए पूरा नाम बोलो हमें शॉर्ट नाम से जी सर सर को है गए फोटो हाँ हमरा नहीं चाहिए फोटो थोड़ा सा इधर से स्पेस बॉय ई ब्लैक मैन के खींच लो ब्लैक मैन देख लो ये बदनाम करे जाल फोड़ रहा नहीं अयो करके में खींचाए के चाहिए वर्का कहीं खींचते सीनियर खींचे हम चलिए उपस्थित सरकार सुन लीजिए भाई इतनी बढ़िया फोटो बीपी राय के सुपुत्र डॉक्टर अशोक शर्मा जी जो उत्तरी बिहार के सबसे बड़े सर्जन माने जाते हैं और इन्होंने कई एक से एक सीरियस गोली का केस जिसमें लोग मान रहे थे कि ये मृत्यु से झेल रहा है जीवन और मृत्यु से ये झेल रहा है नहीं बचेगा उसको इन्होंने पटना जाने से या और जगह इलाज में जाने से बचाया और ये इनका देन है। जहाँ तक स्वर्गीय बीपी राय का सवाल है मुझे ख्याल है कि एक मर्डर केस में स्वर्गीय बीपी राय पीपी थे और प्रोसिक्यूशन साइड से ये काम कर रहे थे तो इतने में उसी केस में डिफेंस से मुंगेर के बहुत अच्छे लॉयर मुखर्जी साहब आए थे। एक पॉइंट के पर उनसे बहस हो गया। इन्होंने कह दिया मुखर्जी साहब को कि मिस्टर मुखर्जी डोंट फॉरगेट दैट बीपी राय इज एट बेगूसराय सिविल कोर्ट और नतीजा ये हुआ कि मुखर्जी साहब को चुप रहना पड़ा और उनको बाद में मानना पड़ा और सीट पर आके उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो जानकारी के अभाव में कहा इसलिए क्षमा करें। यही उनकी पहचान थी। भाइयों मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि हमारे पूर्वज जिनको हमने देखा है लेकिन आज के युग के जितने भी अधिवक्ता ज्वाइन कर रहे हैं वो नहीं देखा है केवल नाम सुना होगा। तो हमारी इच्छा थी कि मैं उन सारे पूर्वजों का फोटो लगाऊं वकालत खाना में। जब मैं अध्यक्ष हुआ तो मैंने इस शिक्षा की पूर्ति किया। मैंने स्वर्गीय मोसेस मिश्र जी का फोटो लगाया, अख्तर साहब का फोटो है और बहुत सारे रमाकांत बाबू का फोटो है, जगन्नाथ बाबू का फोटो है, बहुत सारे विभूतियों का फोटो हमने लगाया ताकि उस फोटो को देख के आज की पीढ़ी यह जाने कि यह आदमी कौन है। तो जो होता है ईश्वर की कृपा से ही होता है। ईश्वर की कृपा इतनी हुई कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो रही है। अब मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पर अपने सीनियर अधिवक्ता श्री दिवाकर प्रसाद सिंह बोले आज के दिन में। दिवाकर बाबू। स्वर्गीय बैजनाथ बाबू हमारे बार एसोसिएशन के एक जाने माने लब्ध प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे। हम लोग इनको निकट से देखा और इनको काम करने के समय हम लोग नए वकील थे। उस समय हमारे बार एसोसिएशन में 10-12 ऐसे वकील थे जो वास्तव में लीडिंग भूमिका अदा करते थे। इसलिए
इन्होंने जो जीवन जिया, इन्होंने जो संघर्ष किया और जो वकालत किया, हम लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप लोग कुछ बड़े बड़े वकीलों का बायोग्राफी तैयार करके इसको लोगों के बीच में वितरित किया जाए, ताकि इन लोगों के जीवन से हम लोग कुछ सीख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सर्वप्रथम तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे एक वाकया याद है और तस्वीर देख के, इनकी तस्वीर देख के आज भी मेरा देह सिहर उठता है। वो इसलिए कि मैं एक मुकदमा में इनसे डिक्टेशन ले रहा था और स्वभाव से काफ़ी सख्त थे और पेशा के प्रति काफ़ी समर्पित थे। एक स्पेलिंग हम गलत लिख दिया था, स्पेलिंग गलत लिख दिया था और उनका तमाचा चल गया मेरे सीधे इस पर। और पोखरिया में ही मैं अपना छोटा सा आवास लेके रह रहा था। एक आध महीना तक कान सख्त इतने थे कि 1 महीना तक तो कान मेरा सन रहा। काल होके फिर आ रहे थे, एक छोटा सा वो बैग लेके आते थे कचहरी। हम बैग उनका पकड़ लिया। हमको उन्होंने कहा, अरे तुम फिर आज मेरा बैग पकड़ लिया, तुम भूल गया मार। हम कहे सर मार नहीं भूलेंगे, मार तो जब तक बचेंगे तब तक याद रखेंगे और यही मार हमको वकील बनावेगा। और सत्य में पूछिए तो उनकी मार ही हमको क्रिमिनल लॉयर बना दिया। मैं कई एक केस में उनसे डिक्टेशन लिया और उनका जो बहस का टेक्निक था, आज के ज़माने में हमको तो नज़र नहीं आता है बेगूसराय बार में जो कोई उस ढंग के बहस करने वाले हों और उस टेक्निक पर चलने वाले हों। जितने भी जुडिशियल अफसर थे, अगर उनको मालूम होता था कि बैजनाथ बाबू आज आ रहे हैं कोर्ट में बहस करने के लिए, तो वो बेचारे पहले ही से क्या कहें, भीतर से वो डरे हुए सहमे हुए रहते थे तो कहाँ से कौन प्रश्न हमसे आ जाएगा जिसका जवाब हम दें ना दें। तो सबसे बड़ी दुख की बात है, हम लोग आज जा रहे हैं 2024 में और जो भी महारथी हमारे बीच में थे उनका कोई यादगार नहीं है। उनकी एक यादगार होना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान लक्ष्मी की कमी तो नहीं ही दिए हैं, सारे के सारे लक्ष्मी पुत्र हैं। एक बैजनाथ मेमोरियल हॉल करके हम लोगों के यहाँ दे, ताकि हमारे आने वाले जो भी अधिवक्ता हैं वो जान सकें जो साहब बैजनाथ बाबू भी कोई थे। अभी तो जो भी नए आए हैं उनको कुछ पता नहीं है जो बैजनाथ बाबू भी कोई हस्ती थे। यहाँ पे रमाकांत बाबू भी हस्ती थे, जगन्नाथ प्रसाद भी हस्ती थे, हीरा बाबू भी हस्ती थे। तो हमारे एक बढ़िया साथी दिवाकर बाबू ने कहा 10-12, वो 10-12 हस्तियाँ अभी इस तरह से विलुप्त हो गया है जो एक तारे के रूप में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से नम्र निवेदन करेंगे जो एक उनका स्मृति भवन बने और उनका एक प्रतिमा उसमें, आदमकद प्रतिमा उसमें लगे, ताकि ये बेगूसराय के इतिहास में आने वाले लोग जान सकें जो डीपी राय भी कोई थे यहाँ पे। ये आदरणीय डॉक्टर साहब, उनके सुपुत्र, हमारे वरीय अधिवक्ता साथियों, सर के बारे में हमारे जस्ट बगल में चूँकि पूर्व से बैठते थे तो इनका काफ़ी संस्मरण, जब भी खाली समय होता था तो रामपक्ष बाबू थे, शांति मैडम थी, उसके बाद नंदकिशोर बाबू थे, सूरज बाबू थे, ये लोग जो रोहित बाबू थे, इन लोगों से इनका लंबा संस्मरण सुनने को मिलते रहता था जो हम लोगों को काफ़ी आकर्षित करता था। और एक सर के बारे में एक ऐसी जानकारी थी कि प्रोसिक्यूशन के काफ़ी मंजे हुए अधिवक्ता थे और अभियोजन की ओर से जिला बनने के बाद सत्र न्यायाधीश के आने के बाद प्रथम पीपी के रूप में भी काफ़ी उन्होंने सकारात्मक काम किया था। एक बड़ी लकीर उन्होंने खींच के रखी थी और हम लोगों को इनसे प्रेरणा मिला। और जब भी अपर लोक अभियोजक के रूप में 8 वर्ष तक रहे तो लगा कि जो हमारे पुरखों ने जो विरासत हम लोगों को सौंप के गए हैं उसका अनुपालन करना चाहिए, कोई उनकी मान मर्यादा में कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए।
और हाल ही के दिनों में एक कार्यक्रम में हमने सर से कहा था कि जिन भी विभूतियों की तस्वीर यहाँ नहीं है उनसे संपर्क करके सर इसका सो किया जाए, जो हमारे अग्रज जो हमको रास्ता दिखाने का काम करें, हमारे लिए लाइट हाउस की तरह हमारे राह को आलोकित करते रहे, वैसे लोगों की आज सख्त ज़रूरत है। और उसी कड़ी में आज हमको काफ़ी उत्साह और प्रसन्नता हमको है कि सकारात्मक रूप से हमारे अध्यक्ष जी ने सर से संपर्क कर और स्वर्गीय सीनियर के प्रतिमा का आज यहाँ माल्यार्पण हुआ है। और डॉक्टर साहब से भी गुजारिश है, प्रार्थना है कि सर की स्मृति में कुछ ऐसा ज़रूर करें जो इनको आपकी पीढ़ी, आपकी फ्रेटर्निटी डॉक्टर में तो याद इनको करते ही रहेंगे। हम लोग जो हमारे पुरखा हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम लोग भी इनको बरसों बरस तक याद करते रहे। ऐसी ज़रूर कोई व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ और बिना डॉक्टर साहब से लेकिन उनकी हस्ती नहीं मिटती है, याद नहीं मिटती। दिनकर जी ने ऐसे लोगों के बारे में ठीक ही लिखा, मनुज हूँ सृष्टि का सिंगार हूँ मैं, पुजारी धूल से उठा लो मुझे, तेरे देवता के गले का हार हूँ मैं। मुझे क्या फक्र हो अपने विभा का, धूलकन हूँ छार हूँ मैं। मेरी पता या मिट्टी कहेगी जिसमें समा चुका 100 बार हूँ मैं, 100 बार हूँ मैं। जिसने अधिवक्ता के पेशा को आसमान में ऊंचाई दी, उस व्यक्ति का नाम बीपी राय है। एक ऐसे व्यक्ति जिसने अभियोजन के कार्य को नई छलांग दी, उसका नाम बीपी राय है। एक ऐसा इतिहास रचा, आज कोई नहीं जानता है कि अधिवक्ता की क्या हैसियत, क्या गरिमा क्या होती है। लेकिन बीपी राय के बारे में पूरे बेगूसराय जिला से ही नहीं, पटना तक आप पूछते कहता है बेगूसराय में एक अधिवक्ता है बीपी राय। हड़कंप मचा रहता था। जिस न्यायालय में जाते थे वो न्यायालय भी सावधान हो जाया करता था कि कौन खड़े हैं, तो बीपी राय खड़े हैं। आज वो कहाँ चले गए, एक इतिहास हो गया। और अशोक बाबू से एक दो बार मैंने कहा था कि एक सर तस्वीर दीजिए ताकि हमारे टेबल पर रहे, हम लोग सर को याद करेंगे। और इस जगह पुष्पांजलि सभा में उपस्थित हमारे मित्र लोग, हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पूर्वज, जो हम लोगों के पूर्वज थे, जिनके वजह से हम लोग आज यहाँ आए हैं, और उन लोगों ने जो गौरव, उनकी जो गौरव गाथा हम लोग सुनते हैं बीपी राय साहब की, तो लगता है कि हम लोग भी उस करी के, उस वृक्ष के एक है डाली जो बीपी राय साहब के नारिमापूर्ण व्यवहार, उनकी व्यवस्था जो हम लोगों ने जाना सुना, देखा नहीं हम लोगों ने उसको, लेकिन जो जाना सुना, तो इससे ये लगता प्रतिमा एक होनी चाहिए थी। ऐसे तमाम लोगों की प्रतिमा होनी चाहिए जिनसे हम लोग सीख सकें अनुशासन, कैसे हम लोग वकालत करें, कैसे एक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम किया जा सकता है, कैसे एक डिफेंस लॉयर के रूप में काम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी प्रेरणा बैजनाथ बाबू, राजकुमार जी और जितने प्रभाकर शर्मा और जितने यहाँ पर अधिवक्ता हैं, और साथ साथ हमारे सीनियर अधिवक्ता के डॉक्टर, यहाँ के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, उनके पुत्र। सबसे बड़ी चीज़ आज इतनी खुशी हुई, मैंने सीनियर बैजनाथ बाबू को कई बार कहा था कि ये जो है बीपी राय बैजनाथ बाबू हम लोग के लिए प्रेरणादायक थे। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ ज्वाइन किया, बगल में भी यहाँ बैठते थे, जिस टेबल पर स्वर्गीय रामनरेश शर्मा, घनश्याम बाबू, ठीक उसके बगल वाले टेबल पर सीनियर बैठते थे। और मैं अख्तर बाबू के साथ में उस समय सेशन में या साथ साथ रहा करता था। वो हमेशा अगर कहीं से काम करके आए और यहाँ पर मैं बैठ जाता था, तो वो बगल में झांक के देखते थे कि बैजनाथ बाबू हैं कि नहीं। हमको याद है वो कहते हैं यहाँ क्यों, बुला के कहते हैं यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ बीपी राय कहीं पर जिरह करते हो देख लो। और कहते थे कि अगर आपराधिक मुकदमे में, क्रिमिनल केस में प्रति परीक्षण, क्रॉस एग्जामिनेशन अगर सीखना है तो बीपी राय से जाके देखो, बैठे रहो बगल में। अगर पीओ पर क्वेश्चन लेते थे
पीओ पर जितने सवालात उनको पूछना होता था वो पीओ पर पूछते थे। अगर कहीं मैनर ऑफ ऑकरेंस पर पूछना होता था तो वो उस पर पूछते थे। ऐसा नहीं कि एक सवाल मैनर ऑफ ऑकरेंस पर ले लिया, एक एफआईआर पर ले लिया, एक फिर उठा गए पीओ पर चले गए, फिर वहाँ से वहाँ चले गए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन अपने दौर के सबसे विख्यात क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले थे। और इतना ही नहीं, वकालत का जितने भी एथिक्स थे, जो हम जितने समय में सूक्ष्म समय में उनको हम देख पाए, वकालत की सारी एथिक्स उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, जो प्रेरणादायक है, जो हम लोग को सीखने के लायक उस समय था। ऐसा नहीं कि कोई बुलाया चले गए।